जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10 के छात्रों के लिए जो छात्र 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 विज्ञान का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 40 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिससे मात्र आप पढ़ के अपने विज्ञान अपने साइंस में 70 में 70 नंबर पक्का कर सकते हैं 100% की गारंटी से। देखिए मेरे भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो 40 टॉपिक है ये पूरे बुक का है, ये एक दो चैप्टर का नहीं है, पूरे बुक का शुरू से लेके अंत तक का सभी चैप्टरों का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। बस इन्हीं को पढ़ने, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र 40 पढ़ के जाओ मेरे भाई, और इससे बाहर 1% भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1% क्या, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बस इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें आपको अच्छे तरह से अभी से तैयार करना चालू कर देना है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आता जा रहा है और समय बीतता जा रहा है। तो आप लोग समय को महत्व दीजिए और समय के साथ साथ अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर ये 40 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 लाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ये मेरी 100% की गारंटी है। क्योंकि भाई मैं पूरे बुक से लिया हूं ये टॉपिक, और वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है और साथ में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसे आप हल्के में मत लेना। और ये पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह दे दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इसे पा सकते हैं। मैं लास्ट में अपना फोन नंबर भी दूंगा जिस पर आप फ्री में कॉल करके बात भी कर सकते हैं। देखिए विज्ञान में जरूर 95 आएगा, ठीक है। देखिए 70 नंबर का आता है आपका पेपर होता है, प्लस में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, टोटल 100, और 100 में आप 95 जरूर पाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है, ठीक है। ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगी, वीडियो मिलेगी भाई 50 टॉपिक बताएंगे, कोई 60 टॉपिक बताएगा, मैं मात्र 40 टॉपिक बताऊंगा ही नहीं, कराऊंगा भी, और तरीका भी बताऊंगा कि आपको इन टॉपिकों को तैयार कैसे करना है, ठीक है। ये सारे बातों पर डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिए, पूरी किताब की टॉपिक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये पूरी किताब की टॉपिक है, ठीक है। बस ये टॉपिक पढ़ लो, आपको बस ये टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है विज्ञान में। इसी प्रकार मैं सभी विषय का वीडियो बनाने वाला हूं। इंग्लिश का तो बना दिया है, विज्ञान का बनाऊंगा, इंग्लिश का एक और बनाऊंगा, साइंस का बना दिया, सोशल साइंस का बनाऊंगा, मैथ का बनाऊंगा, और साथ में हिंदी का तो बना ही चुका हूं, संस्कृत का तो बना ही चुका हूं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहां से देखना चालू हो जाएगा। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके प्रकार। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोल देगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। और ये 1-2 नंबर में नहीं आएगा भाई, ये अगर क्वेश्चन आया तो इसके लिए 6 नंबर में आएगा। सोचो 6 नंबर दिला के जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उनके प्रकार कितने, 4 प्रकार के होते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वह बहुत सारे वीडियो का लिंक है, जिसकी आवश्यकता होगी आप जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए दूसरा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। मैं लिख के देता हूं, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आना तय है भाई, ठीक है। तो आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूर सीख लीजिएगा, वो भी मैं करा चुका हूं, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे आसान ये दोनों है, लेकिन हर साल पूछता है भाई। 2023 में आप 5 सेट बने थे ना, 3 सेट में ही आया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, मैं इस सबको कराऊंगा धीरे धीरे करके, अलग अलग वीडियो में सबको कराऊंगा, बस आपको इनको नोट करके अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चौथा है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, ठीक है। अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा पूछ देगा या अम्ल क्षार तथा लवण की अंतर पूछ देगा, तो आप बस परिभाषा तैयार कर लीजिएगा ना, तो दोनों का काम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
5 नंबर देखिए बेकिंग सोडा और धावन सोडा बनाने की विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इनकी बनाने की विधि भी तैयार कर लीजिएगा, इनकी रासायनिक सूत्र भी तैयार कर लीजिएगा, इनका उपयोग भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसका भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का परिभाषा याद कर लीजिएगा, इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, इसका उपयोग तैयार कर लीजिएगा, इसे बनाने की विधि तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। करना नहीं है, मैं खुद कराऊंगा, सारे टॉपिक कराऊंगा, बस आज नोट कर लीजिए इन टॉपिकों को, ठीक है। फिर 7 नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया तैयार करना है। 8 नंबर धातु एवं अधातु को आपको तैयार करना है, धातु एवं अधातु में अंतर आता है, इनकी परिभाषा भी आ जाती है, तो इनको तैयार करना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। साथ में विद्युत रासायनिक श्रेणी भी तैयार कर लेना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 10 नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें अंतर पूछता है या इनकी परिभाषा पूछ देता है, तो इनको भी छोड़ना आपको नहीं है। 11 नंबर टॉपिक है सजातीय श्रेणी, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 12 नंबर जो टॉपिक है भाई, पहले मैं लिख दूं उसके बाद बताता हूं। ये देखो मैं क्या लिखा, 100% आईयूपीएससी नामकरण तो आना ही आना है, आना ही आना है भाई, 100% आएगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग मात्र इसी के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ट्रिक से मैं बताऊंगा आईयूपीएससी का नामकरण करना, ठीक है। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए इसको। 13 नंबर टॉपिक है साबुनीकरण तथा एस्टिकरण अभिक्रिया, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आप लिख लीजिए कि इन दोनों में से कौन एक जरूर आएगा। ये साबुनीकरण अभिक्रिया आ सकता है या एस्टिकरण अभिक्रिया आ सकता है, दोनों में से एक तो आना ही आना है। कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। मात्र 40 बता रहा हूं, अगर आप 40 में भी कुछ छोड़ोगे टॉपिक, तब भाई आप तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ठीक है, क्योंकि मात्र 40 टॉपिक पढ़ने भाई, और इसमें भी आप आनाकानी कर रहे हो, तो आनाकानी आपको नहीं करना है। इन 40 टॉपिक को ध्यान से रफ्तार से पढ़ना है, रफ्तार रखिए पढ़ने की, लेकिन संभल के थोड़ा समझ के पढ़िए कि याद रहे। ये नहीं कि 40 टॉपिक हवा में पढ़ लिए, रफ्तार में पढ़ लिए और फिर 2 नंबर टॉपिक हम पूछे तो याद ही नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करना है, समझते समझते आपको पढ़ना है, ठीक है। 14 नंबर टॉपिक है पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भाई इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, या इससे इसकी पाचन तंत्र के बारे में जरूर पूछता है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछ देता है, श्वसन तंत्र के बारे में पूछ देता है, तो इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, इसमें अंतर तो आना ही आना है। 16 नंबर है प्रागरण, ये भी आना ही आना है। 17 नंबर पुष्प की संरचना, पुष्प की एक संरचना बनाना पड़ता है, उनके भागों का नामकरण करना पड़ता है, फिर उनके बारे में कुछ लिखना होता है, जो कि बहुत बड़े नंबर 6 नंबर में या 5 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए नर तथा मादा जनन तंत्र, अगर चित्र बनाने के लिए आया 18 नंबर टॉपिक में, नर और मादा जनन तंत्र में, तो ये भी बड़ा नंबर में आएगा, और अंतर में आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। 19 नंबर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 20 नंबर है मेडल के आनुवंशिकता का नियम, ये भी आपके 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21 नंबर है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये तो 3 नंबर से कम आएगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है। और 22 नंबर है मानव मस्तिष्क, और ये आ गया तो समझिए कि आपको 6 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि यहां पर मानव मस्तिष्क के बारे में हर भाग को लिखना पड़ता है, ठीक है, पूरे भागों को लिखना पड़ता है, इसलिए 6 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। 23 नंबर तंत्रिका तंत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24 नंबर है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन, इन दोनों में अंतर भी आ जाता है, या सिर्फ पूछ देगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, या पूछ देगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। 25 नंबर है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है और बड़े नंबर में आएगा, तो इसको भी छोड़ना आपको नहीं है। 26 नंबर टॉपिक है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर ऐसा टॉपिक जो बार बार आता है, हर साल आता है, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष, ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा या इससे रिलेटेड इनकी परिभाषा
परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा, इनका निर्धारण लिखने के लिए आ जाएगा, या इनका उपाय लिखने के लिए आ जाएगा, या इससे रिलेटेड बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको तैयार करके ही आना है। ठीक है। 28 नंबर है मानव नेत्र, जो कि आपको डायरेक्ट 6 नंबर देके जाएगा। मानव नेत्र का फिगर बना के उसका नामकरण करना होता है, जो कि 6 नंबर में आता है। ठीक है। 29 नंबर है ओम का नियम, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर है विद्युत धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 31 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए 32 नंबर है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, या तो आ जाएगा और नहीं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। ठीक है। 33 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और देखिए 34 नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बायो सेवर्ट का नियम, बिल्कुल छोड़ने की गलती आपको नहीं करना है। ठीक है। 35 नंबर है फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, इसमें दोनों है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम है। तो इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका फिगर भी अगर आप तैयार कर लेंगे हाथ वाला तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। 36 नंबर है विद्युत मोटर, भाई मैं लिख के देता हूं यहां पर 100%, या तो ये विद्युत मोटर आपके एग्जाम में आ जाएगा, या 37 नंबर टॉपिक विद्युत जनित्र है। इन दोनों टॉपिक में से कोई एक ना एक टॉपिक 100% आना ही आना है भाई, 100% आना ही आना है। लिख लो आएगा, इन दोनों में से एक टॉपिक जरूर आएगा। और कम नंबर नहीं देके जाएगा, 7 नंबर या 6 नंबर, 6 या 7 नंबर देके जाएगा, मात्र एक टॉपिक। ठीक है। इनको दोनों को तो किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है, अगर छोड़े तो समझो कि 6 से 7 नंबर गया आपका। ठीक है। 38 नंबर है फैराडे का नियम, तैयार कर लेना है। 39 नंबर ओजोन परत का अपक्षय भी, इसको भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और 40 नंबर लास्ट है ऊर्जा के स्रोत, इसे आपको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा पावर रखते हैं। और मात्र ये टॉपिक बोलते हैं आपसे कि मुझे तैयार कर लो, मैं आपकी एग्जाम में बवाल मचा दूंगा। तो आप इनको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है। अब देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। हम आपको फ्री में 1 रुपया नहीं, 0 रुपया में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ेंगे, फ्री में PDF भी देंगे, फ्री में आपका डाउट भी क्लियर करेंगे, हर चीज आपको फ्री मिलेगा। अगर 1 रुपया मांग दिया ना भाई, तो आप कमेंट में आके खुद कहना कि सर आप तो बोले थे फ्री में, आपको जो मन वो बोल देना कमेंट में। ठीक है। अगर मैं 1 रुपया से भी आपकी मांग करूं तो ठीक है। मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा 73 49 83 18 32। ठीक है। 79 49 83 18 32। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, सिर्फ मैसेज करना है, फोन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। फोन कब करना है आपको? फोन आपको करना है 4 बजे से, शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही आपको फोन करना है। इससे ज़्यादा आपको फोन कीजिएगा तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं भाई, हम भी एक स्टूडेंट ही, अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा मजबूरियां होती हैं। ठीक है। प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और लास्ट में एक बात बता दूं, देवा सर क्लासेज ये मेरा सेकंड चैनल है, जिसको जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा देवा सर क्लासेज और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप तब अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।